वो भी तो किसी के बेटा है, तो हम भी किसी के बेटा। अरे भाई मर्यादा न है जी, मर्यादा है, कहाँ मर्यादा नहीं है। एक भारत का नागरिक, एक भारत का नागरिक, एक प्रदेश का नागरिक, एक जिला का नागरिक। कोई जिला का नागरिक जो है वो क्या है, जिलाधिकारी है, और वही एक नागरिक जो है वो चपरासी है। तो जो जिलाधिकारी के पास में क्या चपरासी बैठता है क्या? तो कहा जब तो भेदभाव हो रहा है। नहीं नहीं, भेदभाव नहीं है, वो मर्यादा है। उस मर्यादा को आपने भेदभाव के रूप में अर्थ कर लिया, भाई अब कौन किसको समझाने जाएगा। लेकिन इसीलिए एक कहां नहीं है, आई बंद भी होने वाला नहीं है। सबको जिलाधिकारी बना दीजिए, कौन किस प्रशासन करेगा, किसके आदेश को मानेगा। तो जिलाधिकारी मत रहेगा, न्यायाधीश को न्यायाधीश मत रहना पड़ेगा, चपरासी को चपरासी जैसा रहना पड़ेगा, पीन को पीन जैसा रहना पड़ेगा। तो होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। इसीलिए आप व्यवस्था को, आप मर्यादा को एक उसको दूसरी तरीका से पेश कर रहे हैं, ये ऐसा होना ये समाज, राष्ट्र और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कि हमारे देश राष्ट्र में इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए, और हर घर में होता है। कहां कहां आप रोक देंगे। माता के साथ अलग व्यवहार है, बेटी के साथ अलग व्यवहार है, पत्नी के साथ अलग व्यवहार है, सबके साथ अलग व्यवहार है, नहीं है। अब ये भेदभाव हो रहा है। सभी जब नारियां हैं तो सभी नारी के साथ एक ही व्यवहार करिए। तो फिर कहां कहते हैं हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, या हमारी पत्नी है। नारी तो नारी है, क्या सभी नारी के साथ एक ही व्यवहार करेंगे? घर में 5 स्त्री आपकी है, 5 स्त्रियां हैं, कोई माता स्वरूप में है, कोई बहन स्वरूप में है, कोई बेटी स्वरूप में है, कोई फुआ स्वरूप में है, कोई पत्नी स्वरूप में है। तो सबके 4 मांस तो एक ही बराबर है, एक ही जैसा है। ये भेदभाव होता है, किसी को माता मानना, किसी को बेटी मानना, किसी को बहन मानना, हम सबके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे। एक दिमाग की बलिहारी न है, एक बुद्धि की पहचान ही तो है ना। तो मर्यादा जब वहां वो मर्यादा है, वही मर्यादा यहाँ भी है। बाकी किसी को ऊंच नीच करने का, किसी को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं। शास्त्र की बातों को रिकम्बरा बुद्धि से, हमें प्रज्ञ बुद्धि से समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो कहीं भी हम भ्रमित हो सकते हैं, दिग्भ्रमित हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा था, अब समझिए शास्त्र किसी रिकम्बरा बुद्धि है कि वेश्या द्वारा जो पुष्प ले जाया जा रहा था, और उस पुष्प को गिरने पर पुजारी ने लेकर के पूजा में लगा दिया, तो उस वेश्या के उद्धार हो गया, पुजारी का मंगल हुआ। और एक बात कहकर मैं मूल कथन पुनः जाऊंगा, यही काशी की कथा है। देखिए काशी में केवल रहने से हमारी गति नहीं होगी, अगर हमारा उद्देश्य लक्ष्य ठीक नहीं है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्म तो संसार में करो, तन को संसार में लगा दो, मन बुद्धि चित्त को हमारे में लगा दो। हम लोग क्या करते हैं, तन को तो परमात्मा में लगाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, मन बुद्धि को संसार में रखते हैं, इसलिए हमारे मन में अशांति होती है। काशी की एक पौराणिक कथा है, काशी में गंगा इस पार मंदिर था, और गंगा इस पर एक वेश्या का अपना कोठा। संयोग की बात ये थी, जब मंदिर में पूजा आरती क्या समय जब होता, तो वेश्या भी जो लोग उसके कला कुशलता का प्रदर्शन देखने के लिए, सुनने के लिए आते, वो अपनी आलाप छेड़ देते। उसी समय यहाँ मंदिर के पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन उनका चल जाता है। वैसे भी नदी किनारा जो है आवाज बहुत लंबा फैल जाता है, और पंडित जी मंदिर के पुजारी जो है वो क्या करते हैं, पुजारी जी, अब पुजारी मानी थोड़ी जाति नहीं होता है, नहीं होता। अरे भाई अलग अलग गांव में मंदिर में अलग अलग लोग आते हैं। अब पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, तो पूजा जब कर रहे हैं तो पूजा तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उस वेश्या द्वारा जो आलाप छेड़ा जा रहा है, जो गायन किया जा रहा है, अब उनका मन बुद्धि चित्त दिल दिमाग उस पार चला जाता है। बताइए, मैं मंदिर का पुजारी बना हूं, पर पुजारी नहीं रहता तो उस वेश्या के गायन में मैं भी आनंद लेता, उसके रसिक शब्दों में मैं भी आनंद लेता। यहाँ एक मंदिर का पुजारी बन करके पूजा कर रहे उस समय, लेकिन इनका दिल दिमाग मन बुद्धि वहां चला गया। अब उस वेश्या जो आलाप तो छिड़ रही है, जब मंदिर में घंटी जब बजता है तो वेश्या को कितना में तो भागनी है,
अगर कहीं मेरा स्वरूप अपना स्थिति में होता तो मैं जाकर मंदिर की आरती में सम्मिलित होती और सम्मिलित होकर के मैं भी भगवान के सामने प्रणाम करती, लेकिन ऐसी मेरी पात्रता नहीं। और सर बेस्या वहां पर गायन कर रही है, नदी उस पार गंगा उस पार, लेकिन उसकी भावना मनोबुद्धि चित्त यहाँ मंदिर की तरफ है। यहाँ पर पुजारी जो है तो यहाँ पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना जो कहाँ है, बेस्या के आलाप और ज्ञान की तरफ है। दोनों समय से मृत्यु को प्राप्त किए, मृत्यु करने के बाद एक पुजारी जी मर करके बेस्या बन गए, और एक जो बेस्या जो है उत्तम गति को प्राप्त किया। इसीलिए याद रखिएगा, केवल हम कर्म करने से नहीं, कर्म का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसलिए कर्म की गति बहुत बड़ी विचित्र होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित मनुष्य के कर्म के अनुसार है उनके जीवन की दिनचर्याएं होती है। कुछ हमारे आपके द्वारा जान अनजान में त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, अपराध हो जाता है। इसके मार्जन के लिए हमें कहीं न कहीं पश्चाताप और प्रायश्चित करना चाहिए। राजा परीक्षित महाराज जी कौन सा प्रायश्चित है, कौन सा पश्चाताप है? कहते परीक्षित पश्चाताप और प्रायश्चित तो बहुत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पश्चाताप और प्रायश्चित भगवान के नामों को बार बार गायन करना। परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है जो बहुत बड़ा पापी हो, अपराधी हो, कहीं भगवान के नामों को लेने से उसका कल्याण हो गया हो? अगर महाराज ऐसा होता हो, ऐसा हुआ हो तो उदाहरण बताइए, इतिहास बताइए, पुराण बताइए, पौराणिक कथा बताइए। तो वही सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित हुआ है। तो महाराज उसका क्या नाम है, कैसे हुआ, कब हुआ, इसको भी आप बताइए। तो वही सुखदेव जी ने अजामिल का नाम दिया कि अजामिल एक ऐसा महापापी था जो शायद पाप की गणना करते करते आप थक जाएंगे, फिर भी उसकी पापों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। ऐसे अजामिल द्वारा भगवान के नामों को अनजान में लिया गया और उसका उद्धार हो गया। राजा तो इसे गुरु जी तो थोड़ा समय में संभावना मिला, नहीं भी तो गलती काम किए है ना। महाराज जी बता दीजिए वो कौन सी कथा है, कब की कथा है, कैसे है, वो अजामिल कौन था? तो श्री सुखदेव जी महाराज का तो सुनिए। कान कुब्जे द्विजय कैसे दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे द्विजय कैसे दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे, कान कुब्जे माने कनौज, कनौज देश के बारे में बताया गया। कान कुब्जे माने कनौज देश। देखिए अभी तो वर्तमान समय में बहुत लोग, इधर के लोग भी अपने को कान कुब्जे पंडित जी कहते हैं, लेकिन प्राय जो कनौज क्षेत्र से आया वो कान कुब्ज है। जो सरजू पार से आया वो सरजू पारिण है, ये जानना चाहिए। सरजू पार से जो आया वो सरजू पारिण, कनौज से जो आया वो कान कुब्ज है। इसलिए इसको, लेकिन हम लोग अब क्या कर लिए हैं, इस सबको हमने अब भ्रंश बना करके सबको हमने कान कुब्ज ही कह दिया है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम कान कुब्ज है, लेकिन जो कान कुब्ज कनौज से जो क्षेत्र से आया है वो कान कुब्ज है, और सरजू पार से जो आया है वो सरजू पारिण है। तो मैं निवेदन किया, कान कुब्जे द्विजय कैसे, कनौज क्षेत्र से, कनौज देश में एक अजामिल नाम के सदाचारी व्यक्ति थे, धनी भी थे, प्रतिष्ठित भी थे, सम्मानित भी थे, विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे। कान कुब्जे द्विजय कष्ट, वो अभी दासी पति अजामिल, और ऐसे सदाचार से रहने वाला व्यक्ति अपने आचरण से भटकने के कारण वो दासी पति बन गए, जिनका नाम था अजामिल। नामना नष्ट सदाचार, वो सदाचार से नष्ट होकर के दास्या संसर्ग दूषित, वो उस दासी के संसर्ग से दूषित हो गए।
उनकी कथा यही है कि कभी कभी हम और आप कुसंग के कारण भी हम भटक जाते हैं। आज बहुत से लोग आते हैं कि महाराज जी मेरा लड़का 15 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था में है, ये मोबाइल इत्यादि की चंचल दृश्यों की भटकाव में आज मेरे बस में नहीं रह गया, भटक जा रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसे परेशानियां। अब तो हम तो एक बार हैरान हो गए। मैं था हरिद्वार में, तो हरिद्वार में था तो एक देवी जी आई हो रहे थे, उनके माता पिता भी थे और उस देवी जी के ससुर भी थी, सास भी थी। मैंने कहा क्या बात है माता जी, लोगों के साथ तो बताया कि हमारे उस देवी जी ने कहा हमारे पतिदेव डीएसपी साहब। अच्छा, तब क्या मतलब? बाल बच्चे सब कुछ महाराज है, खेती बाड़ी सब कुछ, पैसा क्या कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मेरे डीएसपी साहब जो पतिदेव है, अब न जाने किस कुसंग में आकर के ये क्या होता है जी, ये जो मोबाइल पर खेला जाता है, सता क्या खेला जाता है, करोड़ों रुपया हार गए, करोड़ों रुपया हार गए। तो भी बैठे थे, हम आप सुन रहे हैं, आपसे बताइए, आप सब नियंत्रण करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, पर आपके द्वारा उन अपराधियों पर, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाता है और आप इसमें फंसे हुए। ठीक है जो हुआ, लेकिन इसको तो थोड़ा सा संयम कर दीजिए। तो कहे महाराज हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब हो नहीं पाता है आपकी मंगल कामना हो कि कम से कम छूट जाए। ऐसे ऐसे लोग, अच्छे लोग भी करके फंस जाते हैं। और बताइए जो प्रशासन शासन, जो समाज को, प्रजा का नियंत्रण करने वाला हो, गलत कामों को रोकने वाला हो, और वो जुआ खेला, वो सट्टा अपने आप मोबाइल वाला खेल रहा है और उसमें करोड़ों करोड़ का सब ताप गया हो, तो होता है। तो कुसंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बार अशोक मैंने कहा था कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता। कुरंग ये मिर्गा जो है स्वच्छंद जंगल में रहता है, हरी हरी दुबों को खाता है, किसी से लेना देना नहीं है, शुद्ध शाकाहारी मिर्गा है। लेकिन कभी कभी बहरिया द्वारा, शिकारी द्वारा जाल फैला दिया जाता है, बिना का सुंदर मीठा मीठा कान दिया जाता है, सुनने में आशिक हो जाता है, और बहरिया जब जानता है कि सुन रहा है, जाल को खींच करके फंसा करके तो बाणों को मार के घायल करके उनका शिकार कर जाता है। जब एक बहेलिया मिर्गा जो है बहेलिए के शिकार हो सकता है सुनने के कारण, तो हम और आप जो है रसिक और अश्लील शब्दों को सुन करके क्या भटक नहीं सकते हैं? निश्चित रूप से। कुरंग मातंग, ये हाथी कितना बड़ा जीव है, जंगल में शिकारी क्या करता है, हथनी का रूप बना देता है, हाथी का रूप बना देता है, और हाथी हथनी का रूप बना करके और ये जाता है हाथी हथनी को स्पर्श करने के लिए, हथनी हाथी को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा होता है, उसी में गिर जाता है। शिकारी कुछ दिन तक उस बढ़े ही रहता है, बाद में निकाल कर कम कम उनको भोजन देता है और अपने बस में कर लेता है। हम और आप कहीं अपने द्वारा आज के अश्लील दृश्यों को देख करके कहीं भटकाव में नहीं हो सकते हैं, निश्चित होना चाहिए। कुरंग मातंग पतंग, एक पतिंगा रात में जो उड़ते हैं, एक सूर्य के प्रकाश से उनको आनंद नहीं मिलता है, ये लाइट के बॉल के प्रकाश को छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी में जल करके मर जाते हैं। हम और आप क्या है, अपने घर में सारे परिवार के लोग होने के बाद भी हम बाजारू स्त्रियों को, जो कि बाजार में केवल लोगों के स्वरूप और संस्कृति को लूटने के लिए वो अपने स्वरूप को बनाए गए, ऐसे में वे भटक जाएंगे। क्या उनको नाश होने से रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। कुरंग मातंग पतंग भृंग, ये भंवरा जो है कमल के रस को लेता है, लेकिन इतना रस लेने में आसक्त हो जाता है कि सायंकाल होने पर कमल के पुष्प संकुचित हो जाते हैं और उसी में फंस करके मर जाता है। हम और आप ऐसे खान पान अयासी जीवन में न हो जाएं, जो अयासी जीवन ही हमारे जीवन के नाश का कारण है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता, ये मछली जो है जल में रहती है, क्योंकि शिकारी द्वारा बंसी में मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है या जाल फैला करके दाना फेंक दिया जाता है, ये दाना खाने के लिए आती है, जाल में फंस जाती है। आप भी जो ऐसे खान पान न करे, जो खान पान ही आपके जीवन के संकट का कारण बन जाए। एक एक जीव एक एक दोष के कारण मारे जाते हैं, तो हमारे में पांचों अवगुण है, हमारे नाश होने से कौन रोक सकता है? अर्थात इस पर हमें संयम होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, काम कुब्जे विजय करचे दासी पति अजामिला नाम नष्ट सदाचारो
दासा संसर्ग दूषित। वो कनौज देश में रहने वाले अयानी नाम के विप्र जो विद्वान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी थे, विद्वान भी थे, सदाचारी भी थे, धनवान भी थे, पदवान भी थे, सब कुछ थे, वैभववान भी थे, ऐश्वर्यवान भी थे, बहुत अच्छे तरीका से नियम से रहते थे। उनकी पत्नी भी थी, बाल बच्चे भी थे, नियम धर्म से त्रिकाल संध्या बंधन करते थे, क्षेत्र में समाज में जिला में बहुत बड़ा नाम भी था, कोई कमी नहीं। लेकिन 6 घंटा आप पूजा करते हैं,